अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब टेनेंसी एक्ट के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और किस तरह जो कंपनसेशन है उसकी जो अमाउंट है वो डिटरमाइन की जाती है। देखें, सबसे पहले तो कंपनसेशन का आप लोगों को पता ही होगा। कंपनसेशन एक्चुअली वो चीज़ होती है जब किसी टेनेंट का कोई नुकसान हो जाता है तो फिर वो क्लेम करता है कि सर मेरा इतना नुकसान हो गया है, काइंडली मुझे कंपनसेट किया जाए, यानी मेरी जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी की जाए। ठीक है ना? तो फिर अदालत या जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो एक ऑर्डर देता है, जो लैंडलॉर्ड होता है जिसने उसका नुकसान किया होता है, कि भाई इसको बंदे को तुम कंपनसेट कर दो। मिसाल के तौर पर अगर मालिक है ज़मीन का, जो ज़मींदार है उसने अगर गलत तरीके से जो टेनेंट है जो किराए के ऊपर उस ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है उसको जो है ना बेदखल किया है या उसकी जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, तो उस सूरत में अदालत या रेवेन्यू ऑफिसर ये ऑर्डर कर सकता है लैंडलॉर्ड को कि भाई आप इस बंदे को पैसे दो ताकि इसकी कंपनसेशन हो जाए। ठीक है ना? तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो सेक्शन है वो 70 से लेकर 73 आते हैं और उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम ये कंपनसेशन की जो अमाउंट है उसको किस तरह यानी कि मालूम करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो है सेक्शन 70। इसमें ये है कि अगर आपको अदालत यानी रेवेन्यू कोर्ट से कंपनसेशन चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा है कि भाई वो जो टेनेंट है ना, जो जिसको इशू है, जो कंपनसेशन चाहता है, वो चाहता है कि जी वो कहता है कि जी मुझे गलत तरीके से इस ज़मीन से बेदखल किया गया है, मेरा नुकसान हुआ है, ये वो वगैरह। या जो मालिक मकान है वो चाहता है कि मैं अपने इस जो किराएदार है जो मेरी ज़मीन के ऊपर काम कर रहा है मैं इसको अब बेदखल करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ से भगाना चाहता हूँ। तो दोनों सूरतों में जो है ना वो जो टेनेंट है किराएदार वो अदालत आएगा और अदालत में अपनी एक रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा कि सर मैं जो हूँ ना फलां जगह पे रहता हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैंने ये किराए पे ली हुई है, मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा किया, इसके ऊपर मैंने ट्यूबवेल लगाया, इसके ऊपर मैंने फेंसिंग की है, वो किए, सारा कुछ किए, तो मेरा नुकसान हो रहा है तो मुझे कंपनसेट किया जाए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेनेंट ने कोई ट्यूबवेल लगाया है, बाउंड्री वॉल लगाई है ज़मीन के ऊपर और जो मालिक है ज़मीन का उसको वो वहाँ से बेदखल करना चाहता है, तो टेनेंट जो है ना उसके एवज़ कंपनसेशन कर सकता है कि सर मैंने इस ज़मीन के ऊपर इतनी मेहनत की है, इतनी चीज़ें मैंने लगाई हैं, इतना मैंने खर्चा किया है, तो मुझे काइंडली कंपनसेट किया जाए। तो उसके लिए वो एक अदालत में स्टेटमेंट जमा कराएगा। उसका मैंने आपको सैंपल भी रखा हुआ है कि मैं अहमद खान, मेरे पास 10 एकड़ ज़मीन है, विलेज चक नंबर 25 तहसील उकाड़ा, ठीक है? और मैंने यहाँ पे बाउंड्री वॉल लगाई है, ट्यूबवेल इंस्टॉल किया है अपने ही पैसों से। और हालाँकि मालिक मकान ने जो मालिक है, सॉरी ज़मीन का, मकान तो नहीं आएगा, मालिक है जो ज़मीन का उसकी इजाज़त से मैंने यानी कि इसकी ज़मीन के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट की है, इसकी अब इस ज़मीन का वैल्यू बढ़ चुका है, सारा कुछ हो चुका है, तो काइंडली मुझे कंपनसेशन दी जाए। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद ये है लेकिन कि अगर अदालत ही हुक्म दे दे कि भाईजान इस किराएदार को यहाँ से निकालो, यानी जो इजेक्टमेंट है, जो बेदखली है, उसका अदालत ही अगर ऑर्डर जारी करे तो फिर क्या होगा? तो उस सूरत में फिर अदालत ये करेगी कि चलें जी इस बंदे को यहाँ से बेदखल करें, लेकिन साथ में कहेगी कि यार अगर इसके ज़िम्मे या इसको आपने अगर कोई कंपनसेशन देनी है या आपने मालिक जो है ज़मीन का उसने उसको अगर कुछ पैसे वग़ैरह देने थे, जो ड्यू थे तो वो देने होंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप इसको यहाँ से यानी कि उसकी एविक्शन यानी बेदखली करेंगे। मिसाल के तौर पर अदालत ने डिसाइड किया ये जो टेनेंट है ना, ये जो ज़मीन है ना ये खाली करे यहाँ से चला जाए, ठीक है ना? लेकिन हमें पता है कि यार 50,000 उसके रहते हैं मालिक की तरफ से, जो ज़मीन का मालिक है ज़मींदार उसकी तरफ से, क्योंकि उसने उस ज़मीन के ऊपर इम्प्रूवमेंट की थी, इतना खर्चा लगाया था तो वो 50,000 उसको चाहिए। तो फिर वो जो मालिक है ज़मीन का ना, वो पहले 50,000 उसको पे करेगा। अगर उसने कोई रेंट वगैरह उस किराएदार ने नहीं दिया, वो माइनस करके 50,000 उसको पे करेगा और उसके बाद फिर अदालत के फैसले के मुताबिक उस बंदे को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा, जो किराएदार होगा। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 71, 71 में है कि भाई रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह कंपनसेशन को डिटरमाइन करता है। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि जो है ना टेनेंट जो है ना वो खुद भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके कि सर मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो उसके अंदर उसने कंडीशंस बताई। पहली कंडीशन ये है कि अगर मालिक है ज़मीन का, जो मालिक है ज़मीन का, उसने अगर जो है ना वो टेनेंट को एक नोटिस दिया है, वो उसको कह रहा है कि भाई मैं ना अब इसका रेंट बढ़ाना चाहता हूँ
ज़मीन का, या वो ये कहता है कि भई मैं ये जो टेनेंसी है, ये जो हमारा आपस में जो रिश्ता था किराएदारी का, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। यानी इस किस्म का वो नोटिस देता है, तो उस सूरत में जो टेनेंट है वो भाग के कहाँ चला जाएगा? रेवेन्यू ऑफ़िसर के पास, और उसको कहेगा सर जी, मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि जो ज़मीन का मालिक है उसने मुझे नोटिस दे दिया है अंडर सेक्शन 44। ठीक है ना? अच्छा जी, तो अब मालिक है ज़मीन का, उसने नोटिस दिया कि भई मैं ज़मीन का किराया बढ़ाना चाहता हूँ, या ये मुझे ज़मीन वापस चाहिए, मैंने अब खुद इस्तेमाल करनी है। दोनों सूरतों में जो टेनेंट है, क्योंकि उसने पैसे लगाए होंगे इरिगेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट की होगी, सारा कुछ, तो वो रेवेन्यू ऑफ़िसर के पास जाएगा और उसको दरख़्वास्त देगा कि सर मुझे कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि मेरी जो ज़मीन है ना, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था किराए पे, अब मालिक जो है ना वो वापस लेना चाहता है, और कहते या ये कहते ये वापस लेना चाहता है, या किराया बढ़ा रहा है और वो मैं किराया दे ही नहीं सकता, तो काइंडली मुझे कंपनसेशन दी जाए। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो जो नोटिस है बेदखली का, वो अंडर सेक्शन 45 आता है, यानी जो टेनेंट है उसको इजेक्टमेंट का एक नोटिस आया बेदखली का कि भाईजान मेहरबानी करके यहाँ से फारिग हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, ठीक है ना? लेकिन वो उसको अदालत में चैलेंज नहीं करता, तो उसके बाद उसके पास ये ऑप्शन है कि वो रेवेन्यू ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकता है। अदालत नहीं जाता तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास चला जाए, उसको रिक्वेस्ट करे कि सर जी काइंडली मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसने ना बेदखली का जो है ना वो नोटिस दे दिया है, तो बस सर, लेकिन मेरी जो मैंने जो ज़मीन के ऊपर इम्प्रूव किया है, उसके अंदर चेंजिंग की है, तब्दीली की है, उसके ऊपर इतनी मैंने मेहनत की है, मेरा पैसा लगा, वो मुझे कंपनसेट किया जाए। मिसाल है कि टेनेंट को कहा गया है कि भाईजान ज़मीन जो है ना खाली करो अंडर सेक्शन 45, ठीक है? अगर वो केस फाइल नहीं करता, अदालत नहीं जाता, तो वो फिर रेवेन्यू ऑफिसर को अप्लाई कर सकता है और क्लेम कर सकता है पैसे, जो उसने इम्प्रूवमेंट किए ज़मीन के ऊपर, जो फेंसिंग लगाई, उस ज़मीन को लेवल किया, उसको काश्त के काबिल बनाया, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब इसमें रेवेन्यू ऑफ़िसर के पास क्या ताकत है, पावर्स हैं? भाई एक तो वो कंपनसेशन की अमाउंट डिटरमाइन करेगा, ठीक है? और दूसरा ये है कि वो जो इजेक्टमेंट है उसको कुछ वक़्त के लिए जो है ना स्टे भी कर सकता है, उसको पॉज़ भी कर सकता है। अगर हाँ, तब तक जब तक जो मालिक है ज़मीन का, वो अमाउंट पे नहीं करता जो उसको देनी चाहिए, ठीक है ना? यानी कि एक किराएदार है, उसने ज़मीन के ऊपर इतना खर्चा पानी किया, तो उसको आपने तब तक वहाँ से बेदखल नहीं करना जब तक उसको कंपनसेट आप ना कर दें, जो आपने जो उस बेचारे ने अपने उस ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें लगाई हैं, ठीक है ना? मिसाल के रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करता है कि यार ये जो टेनेंट है ना, इसको आपने 40,000 देने, क्योंकि उसने ज़मीन को इम्प्रूव किया, इम्प्रूवमेंट की, फेंसिंग की, ये वो वगैरह। तो लैंडलॉर्ड उसको तब तक इवेक्ट यानी बेदखल नहीं करेगा जब तक वो अमाउंट वो उसको पे नहीं करता। हाँ, अगर उसने कोई रेंट शेड नहीं पे किया, वो माइनस करना है, वो माइनस करके फिर आपने उसको पे करना है। अगर उसने रेंट शेड सारा दिया था टेनेंट ने, तो फिर वही अमाउंट दें जो उसकी बनती, जो ड्यू है, जो कंपनसेशन है। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 72 इसके अंदर ये है कि जनाब कौन से मामलात को नज़र में रखा जाता है जब अदालत या रेवेन्यू ऑफिसर जो कंपनसेशन की अमाउंट की असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि भाईजान वो जो ज़मीन है जो है ना उसकी वैल्यू, उसकी जो प्रोड्यूस है, उसकी जो प्रोडक्ट है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है। क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, जो टेनेंट है उसने ज़मीन के ऊपर इतना काम किया, मेहनत किया, उसको काश्त के काबिल बनाया, तो अब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। या उसने ज़मीन के साथ जो है ना एक वाटर चैनल बनाया, नहर खोदी, नहर बनाई ताकि ज़मीन के तरफ तरफ के पास ज़्यादा पानी आए। अब वो ज़मीन की वैल्यू बढ़ चुकी है, उसकी कीमत बढ़ चुकी है, तो वो आपने ज़हन में रखनी है जब आपने कंपनसेशन डिसाइड करनी है। अब ये किसने ज़हन में रखनी है? अदालत ने या रेवेन्यू ऑफिसर ने, जिसने कंपनसेशन का ऑर्डर देना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ये भी देखना है कि वो जो टेनेंट ने उस ज़मीन के ऊपर जो चीज़ इम्प्रूव की है, जो चीज़ लगाई है, ट्यूबवेल लगाया है, कुछ और काम किया है या फेंसिंग की है, वो कितनी देर तक चल रही है, उसकी कंडीशन क्या है। अगर अच्छी सूरत में अभी वो उसी तरीके से काम कर रही है, ट्यूबवेल काम कर रहा है जो उसने इंस्टॉल किया है, तो फिर आपकी कंपनसेशन भी उतनी बनेगी, तो वो भी हमने ज़हन में रखनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि यार उस किराएदार ने ज़मीन के ऊपर कितना लेबर लगाया, कितनी मज़दूरी करवाई, कितना पैसा कैपिटल लगाया, वो भी सारा देखा जाएगा कि उसने जो ट्यूबवेल लगाया उसके ऊपर कितनी मेहनत की, जो ज़मीन की लेवलिंग की उसके ऊपर कितनी मेहनत की, ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए, काश्त के काबिल बनाने के लिए जो उसके ऊपर उसने जो है ना जो भी जो केमिकल्स इस्तेमाल किए, यूरिया वगैरह इस्तेमाल किया, बहुत सारे ज़ाहिर खर्चे किए होंगे, तो वो यानी फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल किए, वो सारी चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। इसके अलावा फिर ये भी देखना है कि अगर इस सारे केस के अंदर जो मालिक है ज़मीन का, उसने ऑलरेडी जो है ना टेनेंट को बहुत कुछ ना जो है ना कंपनसेट कर दिया है, उसको किराए में उसने माफ़ी दे दी। मिसाल के तौर पर मैं एक ज़मीन का मालिक हूँ और आप मेरे जो है टेनेंट हैं, और आपने ज़मीन के ऊपर ट्यूबवेल लगाया, तो मैंने क्या किया, आपका जो रेंट था वो 20,000 था, वो कम करके मैंने आपसे 10,000 ले लिया। यानी अगर मालिक है जो ज़मीन का, उसने ऑलरेडी आपको रेंट रिडक्शन की है, रिमिशन की है, आपको बेनिफिट दिए हैं, तो ये भी हमने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये दूसरा ये है कि अगर
टेनेंट ने ज़मीन को इम्प्रूव किया, जो बैरन थी, जो बंजर ज़मीन थी, जो जहाँ पे इरिगेशन नहीं हो सकती थी, उसको काबिल काश्त बनाया। अब वहाँ पे जनाब इमली का बाग उसने उगाया है। तो ये भी देखा जाएगा कि उसके बाद फिर उस ज़मीन से उसने खुद कितना फ़ायदा लिया। यानी पहले उसको काबिल काश्त बनाया और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया, एंजॉय किया, उस पे इमली का बाग कभी लगाया, कभी आम के दरख्त लगाए, कभी जनाब जो है ना वो लीमू का बाग लगाया, मतलब कुछ सारी चीज़ें, और उससे उसने बड़ा फ़ायदा भी लिया। तो वो फ़ायदा जितना उसने लिया वो भी देखा जाएगा और उसके बाद ही कंपनसेशन डिसाइड की जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सेक्शन है 73, इसमें है जो कंपनसेशन है वो किस फॉर्म में होगी? भाई एक तो सिंपल है, पैसों की सूरत में दे सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है, अगर दोनों फरीकैन राज़ी हो जाएँ तो एज़ अ बेनिफिशियल लीज़ ऑफ लैंड, यानी ज़मीन लीज़ पे भी आप दे सकते हैं, और एक दूसरा भी तरीका हो सकता है जो दोनों वो एग्री करें। अच्छा, इसमें अगर ये है, अगर मालिक ज़मीन का और जो टेनेंट है वो दोनों एग्री हो जाते हैं कि भाईजान हमें जो है ना कंपनसेशन, यानी कि पैसों में, लीज़ में या किसी और सूरत में मिलनी चाहिए, तो फिर अदालत या रेवेन्यू ऑफ़िसर जो है ना वो एक ऑर्डर जारी करेंगे। मिसाल है, दोनों फ़रीक़ैन यही कहते हैं, यानी मालिक ज़मीन का और टेनेंट, वो कहते हैं कि यार जो है ना, जो टेनेंट को मैं पैसे नहीं दूँगा, बल्कि टेनेंट को मैं एक कोई और ज़मीन है वो 3 साल के लिए लीज़ पे देता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है, मैं कैश नहीं सकता। यानी जो ज़मीन का मालिक है मेरे जैसा बंदा, वो कहता है कि भाईजान मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लेकिन इस बंदे को ना कंपनसेट करने के एवज़ में क्या करता हूँ, इसको और एक ज़मीन है वो 3 साल के लिए लीज़ पे दे देता हूँ। अब रेवेन्यू ऑफ़िसर या अदालत जो है ना उसको रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो उसका एक ऑर्डर जारी करेंगे और उनका एग्रीमेंट भी बना देंगे, और फैसला देंगे कि भाई फलां बंदे ने कंपनसेशन में पैसे देने के बजाय अगले बंदे को एक ज़मीन लीज़ पे दे दी है। ठीक है ना? तो यही था आपका टॉपिक, बहुत ही सिंपल है यार, इसमें बस सिंपल कंपनसेशन का ज़िक्र है कि जो एक ज़मीन के ऊपर काम करता है, जो किराएदार होता है, उसने बेचारे ने जितनी मेहनत की होती है, तो अगर आप उसको अब कहते हैं कि भई ये ज़मीन छोड़ के चले जाओ, अब ये ज़मीन मैंने खुद इस्तेमाल करनी है, जाओ किसी और जगह चले जाओ, आप बेदखल कर रहे हो, तो आपने फिर उसको कंपनसेट करने के लिए ये जो 3 सेक्शन है ये आपने पढ़ने हैं। 73 के अंदर कंपनसेशन का फॉर्म्स बताया है, और 72 में कौन-सी चीज़ें ज़हन में रखनी है जब आपने कंपनसेशन डिसाइड करनी है, उसकी उसकी असेसमेंट करनी है। उसके बाद फिर जनाब रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह कंपनसेशन को डिटरमाइन करता है, और 70 के अंदर है किस तरह अदालत यानी रेवेन्यू कोर्ट जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। तो ये कंपनसेशन आपको अदालत से भी मिल सकती है, रेवेन्यू कोर्ट से भी, और आपको कहाँ से मिल सकती है, रेवेन्यू ऑफिसर से भी मिल सकती है। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।